शिकंजे अंदर जी वेलने चिकन्ना रानू को हुन रवे मोहम्मद हुन जे रवे ते मन्ना। असी तो इन्ना जानने सा कि पुत्र 302 के खाते चढ़िया है ते कानून का पहाड़ जरूर डोलेगा, पर ऐ नहीं सी जानते कि अन्नी छेती डिग भी पवेगा। तू गलत समझी है लड़की, मैं सवाली बन के नहीं सवाल बन के आया वहां। ते तुसी भी ना भुल्लो जज साहब कि मैं मौके की गवाह ते तुहाडे कातिल पुत्र के खिलाफ बड़ी अदालत चीख चीख के गवाही देंगी कि जस्टिस खान का पुत्र कातिल है, कातिल है, कातिल है। तू नहीं, तेरा इंतकाम बोल रहा है लड़की, चीनू पूरा करने ली तू एक बेगुनाह दी जिंदगी नाल खेड रही है। एक खेड तुसी शुरू की थी जज साहब, ते दी अखीर हुण मैं करांगी। तेनू तेरी इस गलत फहमी ने इंसान तो हैवान बना देता है। नहीं जज साहब, मैनू एक जज के गलत फैसले ने औरत तो गवाह बना दिता। गवावां दी रोशनी इस फैसला करना इंसाफ दी मजबूरी है। ते भरा दा इंतकाम लेना मेरे लिए जरूरी है। इधर चले जाओ, मैं कहनी इधर चले जाओ। ठहरो जज साहब, सौदे की समझौते की गुंजाइश हर मकाम पे मौजूद है। तुसी तो एक जज हो, औलाद की खातिर अकबर आजम ने भी अनारकली का समझौता कर लिया सी। ताड़े पुत्र की जिंदगी वास्ते एक शर्त सौदा हो सकता है। मेरे पैरां च बने घुंघरू तुसी खोलते हो ते तुहाडे पुत्र के पैरां च लगियां बेड़ियां मैं खुलवा दियांगी। एक गल याद रख, सितारा आसमान तो टूट भी जाए ते कदी जमीन ते नहीं दिखता। जस्टिस खान हिंदुस्तान के तख्ते बैठ वाला बादशाह नहीं, अदालत की कुर्सी ते बह के इंसाफ करने वाला वो मुनसफ है जेड़ा सुलह की खातिर अपने पुत्र ने भी कुर्बान कर सकता है। मेरा इंतकाम ते तुहाडे असूलां दा इम्तिहान हुण अदालत च होवेगा। झूठ है जज साहब, है झूठ। जाबर खान का कत्ल मैं नहीं बल्कि उस बाजार के मशहूर दलाल बदरुद्दीन उर्फ बदरू ने किया है। ठीक है, ठीक है। जनाब वाला मुलजिम बाबर खान की इस बात का यकीन कर भी लिया जाए तो यहां एक सवाल उठता है कि तफ्तीशी अफसर अख्तर खान ने किसी और की बजाय बाबर खान ही को गिरफ्तार क्यों किया? ऐसे कि बदरू जाबर खान को कत्ल करने तो बाद और तो फरार हो गया सी। नहीं जनाबे वाला, मुलजिम झूठ का सहारा लेकर अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहा है, जबकि तफ्तीशी अफसर ने वाज़ेह तौर पर इब्तदाई रिपोर्ट में लिख दिया है कि जाबिर खान का कत्ल किसी और ने नहीं बाबर खान ने किया है। Would you kindly permit me to interrupt you, Honor? जस्टिस खान, आप? इस वक्त मैं जस्टिस नहीं बल्कि डिफेंस काउंसिल की हैसियत से कत्ल के इस मुकदमे में अपनी जिम्मेदारी निभाने आया हूं। ये रहा मेरा वकालतनामा। परमिशन ग्रांटेड। जनाबे वाला,
सबसे पहले मैं कत्ल के इस मुकदमे की अहम गवाह नजमा को इस अदालत में तलब करने और उनसे चंद अहम सवालात करने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। Defense counsel, please carry on the case. मुल्जिम बाबर खान से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? जो एक तवाइफ का तमाशबीन के साथ होता है। मुल्जिम बाबर तुम्हारे कोठे पे रोजाना आया करता था? मैं यहाँ जाती सवालों का जवाब देने नहीं आई, कत्ल के मुकदमे की गवाही देने आई हूँ। मेरे इन सवालात का कत्ल के इस मुकदमे से गहरा ताल्लुक है और तुम्हें मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। फाजिल वकील बेबुनियाद सवालात करके अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं। योर ऑनर, मेरे सवालात बेबुनियाद नहीं है, इनका इस कत्ल के मुकदमे से गहरा ताल्लुक है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। बाज़ारे हुस्न के मशहूर दल्लाल बदरुद्दीन से तुम्हारा क्या रिश्ता है? उस बगारत से मेरा कोई रिश्ता नहीं। ना रिश्ते में वो तुम्हारा मामू लगता है और तुम उस दल्लाल को बचाने के लिए फांसी का फंदा मुल्जिम बाबर खान के गले में डालना चाहती हो। नहीं जज साहब, मैंने खुद अपनी आंखों से इस मुल्जिम को इंस्पेक्टर जाबर खान का कत्ल करते हुए देखा है। योर ऑनर, कभी कभी आंखों देखा और कानों सुना गलत भी हो जाता है। जैसे पहली बार मैंने इस लड़की को देखा तो ये शराफत और हया का मुकम्मल पैकर थी। इसके होंठों पे मचलती फरियादें और आंखों में उमड़ते आंसू इसकी मजबूरियों और बेबसी की मुकम्मल आकाशी करते थे। और आज यही औरत उस बाजार की मशहूर मारूफ तवाइफ बनकर नजमा भाई के रूप में मुल्जिम के खिलाफ छाती ठोक ठोक के बयान दे रही है। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली इस औरत के बयान पर यकीन कर लेना कानून के तकाजों को पामाल करने के मुतरादिफ होगा मिलॉर्ड, क्योंकि इसका अपना कोई रूप, कोई वजूद, कोई मुकाम, कोई एहसास नहीं है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। जनाब वाला, मेरे नजदीक गवाह नजमा बेगम हो या नजमा बाई, औरत हो या तवाइफ, आंखों में आंसू हो या होंठों पर मुस्कुराहट, मुकदमे का इन पहलुओं से कोई ताल्लुक नहीं होता। चश्मदीद गवाह इंसाफ के तकाजों के मुताबिक हर सूरत मोहतरम और मुकद्दम समझा जाता है। डिफेंस काउंसिल नजमा बेगम को नजमा बाई कहकर जाने क्या बावर कराना चाहते हैं, जबकि मुअज़्ज़ज़ अदालतों का काम सिर्फ ये जानना होता है कटहरे में खड़ा मुल्जिम कातिल है या नहीं। और नजमा बेगम ये वजाहत कर चुकी है कि बाबर खान कातिल है, कातिल है, कातिल है। नहीं जज साहब, कंजरी झूठ बोलती है। ऑर्डर ऑर्डर, तुम बैठ सकती हो। इस मुल्जिम पर आपके किसी ऑर्डर का इतलाफ नहीं होगा योर ऑनर, क्योंकि ये वही सजा याफ्ता मुल्जिम है जिसने अदालत के सामने गुंडागर्दी कर तो दरिंदों की तरह दंदनाते हुए एक जिम्मेदार ऑफिसर जाबिर खान को कत्ल कर डालता है। लिहाजा मेरी अदालत से इस्तदा है कि इंसाफ और कानून के तकाजों को पूरा करते हुए इसे सजाए मौत का हुक्म सुनाया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। पुलिस की तफ्तीश, गवाहों के बयानात और वकला की बहस के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इंस्पेक्टर जाबर खान का कत्ल मुल्जिम बाबर खान वल्द जस्टिस खान ने ही किया है। लिहाजा अदालत बाबर खान को मुजरिम करार देते हुए ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 302 के तहत। रुक जाओ जज साहब,
फैसला सुनाने तो पहला मेरी गल जरूर सुन लेना। तुम कौन हो? तुम्हें जो कुछ भी कहना है अदालत के कटहरे में आकर कहो। मेरा नाम काला पहलवान है जज साहब, ते मैं अदालत में दसन आया कि थानेदार जाबर खान का कत्ल बाबर खान ने नहीं मैं कीता है। मैं अदालत काला पहलवान को गिरफ्तार करने का हुक्म सुनाती है और मुलजिम बाबर खान को बाइज्जत बरी करने का हुक्म सुनाती है। कौन है तू? ते वो केड़ा रिश्ता है जिन्हें तेनू साड़ी मौत तो अपनी जिंदगी कुर्बान करने ते मजबूर कर देता है? जेलों लाश लैन आएगा तो तेरे सवाल का जवाब